अल्बर्ट आइंस्टीन, एक महान वैज्ञानिक की प्रेरक कहानी। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में हुआ। यह एक साधारण दिन था, लेकिन शायद ही किसी को अंदाजा था कि यह बच्चा दुनिया को विज्ञान के एक नए युग में ले जाएगा। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनके विचार असाधारण। शुरुआती दिनों में आइंस्टीन बोलने में देरी करते थे और इस कारण लोग उन्हें सामान्य से कम समझते थे। परंतु उनकी जिज्ञासा और कल्पना शक्ति में कुछ अलग ही चमक थी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आइंस्टीन के पिता हरमन आइंस्टीन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मां पॉलिन आइंस्टीन एक शांत, स्नेही महिला थी। उनका परिवार म्यूनिख में बस गया, जहां अल्बर्ट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। हालांकि वे एक पारंपरिक स्कूल के कठोर अनुशासन से असहज रहते थे। शिक्षकों को वे बेजान रोबोट लगते थे। आइंस्टीन की असली रुचि गणित और भौतिकी में थी। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में स्वयं पढ़ाई कर गणित और ज्यामिति में महारत हासिल कर ली। हालांकि स्कूल और कॉलेज की औपचारिक शिक्षा उनके स्वतंत्र विचारों के अनुकूल नहीं थी। सपनों की शुरुआत। अपनी शिक्षा के बाद आइंस्टीन को नौकरी पाने में संघर्ष करना पड़ा। कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में पेटेंट कार्यालय में क्लर्क की नौकरी की। यह नौकरी उनके लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि यहां उन्हें अपने विचारों को परिपक्व करने का समय और अवसर मिला। 1905 चमत्कारों का वर्ष। 1905 का साल विज्ञान के इतिहास में आइंस्टीन का चमत्कारी वर्ष अन्नुस मिराबिलिस कहलाता है। इस वर्ष उन्होंने 4 शोधपत्र प्रकाशित किए, जिनमें से प्रत्येक ने भौतिकी की दुनिया को झकझोर दिया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी सिद्धांत में उन्होंने वह ऐतिहासिक समीकरण दिया जिसने यह सिद्ध किया कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। गुरुत्वाकर्षण और सापेक्षता। 1915 में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रस्तुत किया, जिसने ब्रह्मांड को देखने का तरीका बदल दिया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को स्थान और समय की वक्रता के रूप में समझाया। उनका यह सिद्धांत इतना अद्भुत था कि 1919 में जब एक सूर्य ग्रहण के दौरान उनके सिद्धांत की पुष्टि हुई, तो पूरी दुनिया में उनका नाम गूंज उठा। नोबेल पुरस्कार और मान्यता। 1921 में आइंस्टीन को फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर अपने कार्य के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसने क्वांटम यांत्रिकी के विकास की नींव रखी। हालांकि उनके सापेक्षता के सिद्धांत को उस समय इतनी मान्यता नहीं मिली, लेकिन आज यह आधुनिक भौतिकी की नींव है। सामाजिक और राजनीतिक योगदान। आइंस्टीन केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक इंसानियत से भरे दिल के व्यक्ति भी थे। वे शांति के समर्थक थे और युद्ध के विरोधी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अमेरिका को परमाणु अनुसंधान शुरू करने की सिफारिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि नाजी जर्मनी पहले परमाणु बम बना लेगा। लेकिन जब इस तकनीक का उपयोग विध्वंस के लिए हुआ, तो आइंस्टीन को गहरा दुख हुआ। अंतिम दिन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष शांतिपूर्ण तरीके से बिताए। 18 अप्रैल 1955 को न्यू जर्सी के प्रिंसटन में उनका निधन हो गया। उनका सरल जीवन और महान विचार आज भी दुनिया को प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष। अल्बर्ट आइंस्टीन केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जिज्ञासा और मेहनत के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने खुद कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ज्ञान सीमित है, लेकिन कल्पना पूरी दुनिया को घेर सकती है। आइंस्टीन का जीवन इस बात का प्रमाण।